नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनको आने वाले दिनों में यानी कि 2022 और 23 के सेशन में परीक्षा देनी है बीए थर्ड सेमेस्टर की, उनके लिए बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि उन सभी की उन सभी छात्रों की मैं गारंटी के साथ तैयारी कराऊंगा और उनको मैं 100% परीक्षा में पास कराऊंगा। इस हार्ड वर्क और बहुत ही जोश के साथ आप सभी के साथ हम क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे प्रश्न और ऐसे चीज़ें आपको हम समझाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगी। तो अनाउंसमेंट में की थी और मैंने आपको बहुत सारी जानकारी इसमें बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, हमने कहा था कि हम आप सभी को पहले सिलेबस, फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, फिर आपकी हम रिवीजन क्लास कराएंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर साफ साफ आप लोग को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जो सिलेबस है वो की है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो आज का जो सिलेबस है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र जो होता है उसमें किस प्रकार के कि सिलेबस किस हिसाब से होगा, यानी कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे राजनीति शास्त्र में बीए थर्ड सेमेस्टर में 2022 और 23 के सेशन में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के हम देखेंगे कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन कौन से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, वो हम आपको पहले दिखाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, इसी तरह हम आपको सारे सब्जेक्टों का एक एक करके हम आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। फाइनली आप लोगों के समस्त बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का सिलेबस है वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, यानी आप बीए सेकेंड ईयर यानी कि जो प्रथम वर्ष है, फर्स्ट ईयर है, वो पढ़ाओ आप लोग पार कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप बीए सेकेंड ईयर में आ गए हैं और सेकेंड ईयर में बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले, क्योंकि भाई एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर 2 पेपर हुए, अब आप क्लियर कर चुके हैं तो आप दूसरे साल में आ गए, द्वितीय वर्ष में बीए। अब यहाँ पर आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, ठीक है, सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले देख लीजिए सब्जेक्ट लिखा है, फिर लिखा पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर पेपर कोड, यानी कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें पेपर कोड जो होगा वो ये होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, A060301T, ओके। और जो कोर्स का टाइटल होगा वो आप लोगों को यह मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका टाइटल रहेगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, उसमें यही सारी जानकारी दी जाएंगी और किस सिलेबस के हिसाब से यानी किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो भी यहाँ पर लिखा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। हालांकि इस बार तो आप लोगों को मालूम कितने नंबर का था, 75 का था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी जुड़ते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के मार्क, और कुछ आपके वाइवा होते हैं कुछ सब्जेक्ट के, वो भी जुड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके 33 मार्क पासिंग, यानी आपको 33 नंबर लाने ही लाने हैं, ओके। तो किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे राजनीति शास्त्र में वो वहाँ पर दिए गए हैं। तो यूनिट वाइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो हम आपको पहले बताते हैं पहला, ठीक है। पहला जो यूनिट है वो है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके ठीक है कॉलोनियल इंडिया से जुड़े आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये जो यूनिट है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इसका जो एक्सप्लेन वीडियो है वहाँ आप लोगों के समस्त जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक का एक एक जो भी जहाँ से प्रश्न बनेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम हमारे पास, ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम
इसके यूनिट के बारे में आपको थोड़ा बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप टॉपिक से ही समझ जाएंगे कि प्रश्न में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में आप लोगों को इसमें आएगा आप लोगों के पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, जैसे कि आप राजनीति की पार्टी आप लोग समझते हैं, जैसे कि आपकी बीजेपी की हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और आपके बहुत सारी पार्टियां आप सभी को अच्छे से मालूम ही है, ठीक है। तो उनसे जुड़ा यहाँ पर मतलब कि इससे भी जुड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, पार्टियों से जुड़े। और अगला है कि इम्पैक्ट डेमोक्रेटी, ठीक है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे फोर्थ में, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है कि इसमें मेन टॉपिक जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पे प्रश्न उठेंगे, ठीक है, आपके प्रश्न जो उठेंगे वो उठेंगे यहाँ पर कास्ट एंड ठीक है, पॉलिटिक्स नीड ऑफ इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। और द पॉलिटिकल्स ऑफ, ठीक है, सेशन एंड एकोमोडेशन, इससे भी क्वेश्चन उठेंगे। तो ये रहा आपका फोर्थ टॉपिक। और अगला जो फिफ्थ है वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया डेविड्स, ठीक है, ऑन सेकुलरिज्म, इनसे जुड़ा क्वेश्चन, मतलब कि इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके। और कास्ट एंड क्लास यानी कि जातिवाद से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके, इसमें आपके छठे नंबर टॉपिक में यूनिट में। और सातवें में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। और अगला है जो आपका 5, 6, 7, 8 पॉलिटिकल्स, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ, ठीक है, डिफेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट वाइज है, मेन आप लोगों को यूनिट तैयार करनी है, ठीक है। यूनिट में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जल्द ही इसका पूरी तरह एक्सप्लेन, अभी हमने पूरी तरह तैयार नहीं किया है, तैयार कर रहे हैं। जल्द ही आप सभी के सामने ये यूनिट और टॉपिक वाइज ये पूरा का पूरा हम आप लोगों की समझ ऐसी भाषा में हम रख देंगे कि आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी के साथ, क्योंकि हम इस बार फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ आप सभी के साथ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत ही तगड़ी आप लोगों की हम तैयारी कराएंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। आप लोग सारी मतलब कि कुछ टाइम ज़रूर निकाल के डेली क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिएगा, पक्का मैं आपको अच्छे नंबर से पास कराने वाला हूं, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न आएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया लगा होगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन है वो मतलब कि कितने नंबर का होगा या पेपर, और पेपर कोड क्या होगा, कोर्स का टाइटल क्या होगा, ठीक है, और कितने नंबर आपको ज़रूरी है लाने, कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा, और टॉपिक और यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। 100% तो नहीं मिली, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिली है। और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से तो आपको 100% जानकारी, कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो से, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ सिलेबस है और हम आप लोगों की समझ जल्द ही बैक होंगे बहुत ही तगड़े से, ठीक है। तो फिलहाल आप अगर चाहते हैं कि हम सारे टॉपिक्स यानी कि सारे सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करें सिलेबस को, तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी राय बताइए, कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप सभी से मैं एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि जल्दी में कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे द्वारा बोले गए वो मिसिंग हो सकते हैं, तो उसे आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि कई बार हमने बी थर्ड सेमेस्टर को बी थर्ड ईयर बोल दिया, तो काफ़ी छात्र कह रहे थे कि आप सर थर्ड ईयर बोल दिए। तो क्योंकि थर्ड सेमेस्टर इस बार फर्स्ट बार आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड ईयर की याद हमेशा आ जाती है, इसलिए थर्ड ईयर निकल जाता है। तो आप जब हम बता रहे हैं तो वो थर्ड सेमेस्टर ही समझिएगा, ठीक है, अगर बीच में अगर लग गया होगा थर्ड सेमेस्टर, ओके।